कि हम ग़ज़वा तबूक के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जा रहे थे। जब आप वादी क़रा मदीना मुनव्वरा और शाम के दरमियान एक कदीम आबादी से गुज़रे तो हमारी नज़र एक औरत पर पड़ी जो अपने बाग में खड़ी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम से फ़रमाया कि इसके फलों का अंदाज़ा लगाओ कि इसमें कितनी खजूर निकलेगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 वस्क़ का अंदाज़ा लगाया। फिर उस औरत से फ़रमाया कि याद रखना इसमें से जितनी खजूर निकले। जब हम तबूक पहुँचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि आज रात बड़े ज़ोर की आंधी चलेगी, इसलिए कोई शख्स खड़ा न रहे और जिसके पास ऊँट हों तो वो उसे बांध दें। चुनाचा हमने ऊँट बांध लिए और आंधी बड़े ज़ोर की आई। एक शख्स खड़ा हुआ था तो हवा ने उसे जबल तय पर जा फेंका और एला के हाकिम योहना बिन रोबा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफ़ेद खच्चर और एक चादर का तोहफ़ा भेजा। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहरीरी तौर पर उसे उसकी हुकूमत पर बरकरार रखा। फिर जब वादी क़ुरा वापसी में पहुँचे तो आपने उसी औरत से पूछा कि तुम्हारे बाग में कितना फल आया था। उसने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदाज़े के मुताबिक 10 वस्क़ आया था। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि मैं मदीने जल्द जाना चाहता हूँ, इसलिए जो कोई मेरे साथ जल्दी चलना चाहे वो मेरे साथ जल्द रवाना हो। फिर जब कि मदीना दिखाई देने लगा तो आपने फ़रमाया कि ये है तौबा। फिर आपने ओहद पहाड़ देखा तो फ़रमाया कि ये पहाड़ हमसे मोहब्बत रखता है और हम भी इससे मोहब्बत रखते हैं। फिर आपने फ़रमाया क्या मैं अंसार के सबसे अच्छे ख़ानदान की निशानदही ना करूं? सहाबा रदियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ की कि ज़रूर कीजिए। आपने फ़रमाया कि बनु नज्जार का ख़ानदान, फिर बनु अब्दुल अशहल का ख़ानदान, फिर बनु सादा का, या ये फ़रमाया कि बनी हारिस बिन खज़रज का ख़ानदान, और फ़रमाया कि अंसार के तमाम ही ख़ानदानों में खैर है।